हेलो बच्चों, दिस इज़ क्लास 11 कॉमर्स एंड सब्जेक्ट इज़ माइक्रो इकोनॉमिक्स। हम लोग डिस्कस कर रहे थे लास्ट टाइम सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। इसमें से हम लोग व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। एक पॉइंट रह गया था इसका सेंट्रल प्रॉब्लम, फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोड्यूस किया जाएगा। स्टूडेंट्स, जैसे हम जानते हैं कि दिस प्रॉब्लम इज़ रिलेटेड टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोड्यूस्ड गुड्स एंड सर्विसेज अमंग द इंडिविजुअल्स विद इन द कंट्री। इससे लग रहा कि किसके लिए प्रोड्यूस किया जाए, ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि सोसाइटी के अंदर जो है कई तरह के लोग रहते हैं। पुअर पर्सन भी रहते हैं, मिडिल क्लास फैमिली भी है, अपर क्लास है, अपर क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है, बिलो पॉवर्टी लाइन, बहुत से सेक्शन के सोसाइटी के लोग रहते हैं। तो it is not possible for an economy to satisfy all the needs of the people, ठीक है। तो उसको जो चूज़ करना पड़ता है, या फिर यूँ कह सकते हैं कि जिसके पास अफोर्डिंग कैपेसिटी होता है, जिसके पास पैसा जेब में होता है, वही जो है गुड एंड सर्विसेज को जो है परचेज़ करता है, ठीक है। तो इकोनॉमिक सामने में प्रॉब्लम है कि भाई रिसोर्सेज तो कम है, हम जानते ही हैं। तो उस रिसोर्सेज के थ्रू जो है हम किस सेक्शन सोसाइटी का जो है नीड्स एंड वांट्स को जो है फुलफिल कर सकें। सो नो सोसाइटी कैन सेटिस्फाई ऑल द वांट्स ऑफ इट्स पीपल, दस ए प्रॉब्लम ऑफ चॉइस अराइजेस, ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, ये जो प्रॉब्लम ऑफ जो चॉइस है, चाहे फॉर होम टू प्रोड्यूस है, ये किस कारण से ये जो राइज होता है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। गुड्स आर प्रोड्यूस फॉर दोज पीपल हु हैव द पेइंग कैपेसिटी, मैंने बताया दिया। द कैपेसिटी ऑफ पीपल टू पे फॉर गुड्स डिपेंड अपॉन देयर लेवल ऑफ इनकम। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इसके अंदर ये है कि जो पेइंग कैपेसिटी है वो कंट्री के जो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम के ऊपर डिपेंड करता है। वहाँ पर जो है किस तरह से जो है इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि किसके लिए प्रोड्यूस किया जाए। द कैपेसिटी ऑफ पीपल टू पे फॉर गुड्स डिपेंड अपॉन देयर लेवल ऑफ इनकम। इट मीन्स दिस प्रॉब्लम इज़ कंसर्न्ड विद द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एमंग द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। और फैक्टर प्रोडक्शंस क्या है? सपोज लैंड है, लेबर है, कैपिटल है, इंटरप्राइजेज है, दीज आर द फैक्टर प्रोडक्शन, ठीक है। लेबर को हम जानते हैं, जो मजदूरी करते हैं, जो शारीरिक काम करते हैं, उसको उनको लेबर कहते हैं, उनको वेजेस मिलता है, ये फैक्टर प्रोडक्शन है। ये जो प्रोडक्शन में ये भी सहायक होते हैं। ज़मीन है, ज़मीन के ऊपर जो है वर्क होता है, जो लैंड का जो रेमुनरेशन है वो रेंट हो गया। कैपिटल, जो पूंजी लगा है बिजनेस के अंदर, उसका रेमुनरेशन जो है इंटरेस्ट हो गया। ऑनर्स, इंटरप्राइजेज, ऑनर्स का जो इंटरेस्ट जो है वो प्रॉफिट हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, सपोज़ को लोग मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर आप जो है कहीं जॉब कर रहे हो, ठीक है, कहीं पर भी जॉब कर रहे हो, या फिर चलो एक और एग्जांपल दूसरा देते हैं कि आपका खेत है, आप उसमें जो है मज़दूरों से जो है आप काम करवाते हो, ठीक है। तो मज़दूर, लेबर आपके फैक्टर प्रोडक्शंस हो गए। जो आपने पूंजी लगाया है, कैपिटल, वही फैक्टर प्रोडक्शंस हो गए। ज़मीन है, वो आपका फैक्टर प्रोडक्शंस है। तो जब आपको प्रॉफिट होता है तो आप कितना पैसा जो है आप लेबर को देते हो, कितना पैसा आप अपनी ज़मीन पर खर्च करते हो, और कितना पैसा जो है अपने पास रखते हो। अगर आपने लोन लिया है तो कितना पैसा जो है आप जो है बैंक को देते हो। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन जो है अगर वो प्रॉपर तरीके से होगा तो जो लेबर जो है वो भी जो है अच्छा अर्न कर पाएंगे और अच्छा जो है खाएंगे, पिएंगे, परचेस कर पाएंगे, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम क्या है, फॉर होम टू प्रोड्यूस प्रॉब्लम ये है कि जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस है, उस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस का जो है इनकम जो हो रहा है, ठीक है, वो किस तरह से हो रहा है, उसके ऊपर जो है ये प्रॉब्लम राइज होता है। सो goods are produced for those people who have the paying capacity. The capacity of people to pay for goods depend upon their level of income. It means this problem is concerned with distribution of income among the factor of productions who contribute in the production process, जो प्रोडक्शन प्रोसेस में जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, जो भी, उनको हम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कहेंगे। तो बेसिकली जो है द प्रॉब्लम फॉर होम टू चॉइस जो है, इसके दो कैटेगराइज किया गया है, एक पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन और एक फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन। फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर क्या होता है, इट मीन्स हाउ नेशनल इनकम ऑफ एन इकोनॉमी इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग अ डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल। जैसे कि हम देख रहे हैं इंडिया के अंदर कोई बहुत ज़्यादा वेरिएशंस है, बहुत अमीर लोग भी हैं, बहुत गरीब लोग भी हैं, मिडिल क्लास फैमिली है, तो देयर आर वेरियस वेरिएशंस, ठीक है। तो ये क्या शो करता है कि हमारा जो नेशनल इनकम का जो डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो जो है इक्विटी नहीं है,
ठीक है। तो इस कारण से जो है फॉर हुम टू प्रोड्यूस का प्रॉब्लम जो है राइज होता है। और नेक्स्ट दिया हुआ है इट, और दूसरा प्रॉब्लम क्या है, फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन। इट इन्वॉल्व्स डिसाइडिंग द शेयर ऑफ डिफरेंट फैक्टर प्रोडक्शंस इन द टोटल नेशनल प्रोडक्ट ऑफ द इकोनॉमी। जैसे मैंने अभी बताया कि जो फैक्टर प्रोडक्शंस है, जो भी वर्क हो रहा है उसके अंदर जो भी फैक्टर प्रोडक्शंस है उसके ऊपर आप कितना डिसाइड कर रहे हो उनको जो इनकम देने के लिए। एक कंपनी अच्छी है, ठीक है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, एक कंपनी है, कंपनी जो अपने एम्प्लॉय को खूब अच्छा सैलरी प्रोवाइड कर रही है, तो उस एम्प्लॉय का जो है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है हाई होगा। लेकिन एक और कंपनी है, वो अपने एम्प्लॉय से अधिक काम ले रही है लेकिन उसको जो है अच्छा वेज सैलरी प्रोवाइड नहीं कर रही है, तो उस कंपनी का जो उस एम्प्लॉय का जो है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है लो होगा। तो ये जो है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर कितना जो है इनकम डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, कितना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, इस कारण से भी जो है फॉर होम टू प्रोड्यूस का जो है प्रॉब्लम राइज होता है। सो स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी जो लास्ट पॉइंट था हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है। अब जो है नेक्स्ट टॉपिक दिया हुआ है आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मीन्स अपॉर्चुनिटी मतलब जानते ही हैं, व्हाट यू मीन बाई अपॉर्चुनिटी, ठीक है, आप जानते हैं अपॉर्चुनिटी मतलब क्या होता है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है क्या है, देखिए, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रिप्रेजेंट द पोटेंशियल बेनिफिट, ये हम यूँ कह सकते हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट पॉसिबल अल्टरनेटिव फॉरगॉन। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को आप यूँ कह सकते हैं अपॉर्चुनिटी लॉस्ट। द अपॉर्चुनिटी लॉस्ट इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जो आपने अपॉर्चुनिटी खो दिया है उसको हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं, ठीक है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ द नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेट फॉरगॉन, दैट इज नोन एज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। सपोज मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, सपोज आप जॉब पे जा रहे हो, आप जो है आपके पास 2 ऑफर लेटर आया नौकरी का, ठीक है। एक आपका सपोज आपने जो तैयारी की, आपने बैंक का भी एग्ज़ाम दिया है, आपने रेलवे का भी एग्ज़ाम दिया है, ठीक है, कई सारे आपने एग्ज़ाम दिए हैं, तो संयोग से जो है बैंक का रिज़ल्ट और बैंक का कॉलिंग लेटर और रेलवे का कॉलिंग लेटर आपके पास दोनों एक साथ आ गया, ठीक है। तो अब आपके पास 2 अल्टरनेट है, तो उसमें से जो है आप जो है क्या चूज़ करोगे, जो आपको बेस्ट सैलरी प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो जो आपने छोड़ दिया, सपोज़ कर लो आपने जो बैंक का जॉब आपने चूज़ कर लिया और रेलवे का जॉब आपने छोड़ दिया, ठीक है, तो आपका रेलवे का जॉब क्या हो जाएगा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो जाएगा। एक आपको ये भी अपॉर्चुनिटी मिल रहा है लेकिन आपने इसको जो है इस अपॉर्चुनिटी को जो आपने लिया नहीं, ठीक है, वही बोल रहा है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज़ द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेट फॉरगॉन, जो आपने छोड़ दिया। तो इसको पढ़ना क्यों जरूरी है इकोनॉमिक्स के अंदर, तो पढ़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम जानते हैं कि प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, हमारे इकोनॉमिक के अंदर जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस का है, चाहे फॉर व्हाट टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस एंड फॉर हाउ टू प्रोड्यूस, ठीक है। हमारे रिसोर्सेज स्केर्स हैं, तो इकोनॉमी को जो है ये पता होना चाहिए कि हम जो भी हम जो है प्रोड्यूस कर रहे हैं, चाहे जिस टेक्नोलॉजी से प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, किसके लिए प्रोड्यूस कर रहे हैं, ये हमको जानकारी होना चाहिए कि जिसको हम लॉस्ट कर, जिसको हम छोड़ रहे हैं उसकी कॉस्ट और जो हम जो है यूज़ कर रहे हैं उसकी कॉस्ट क्या होनी चाहिए, क्या है, मतलब कि एक आप कंपेयर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। जैसे सपोज कर लो आप ज़मीन है, ठीक है, ज़मीन पे आप जो है धान भी उगा रहे हो, ज़मीन पे आप गेहूँ भी उगा रहे हो, ठीक है। तो अगर आपको बस कल गेहूँ उगाना है तो आपको धान की कॉस्ट के बारे में पता चलना चाहिए, भाई धान ऐसा तो नहीं है कि मैं गेहूँ उगा रहा हूँ उससे जो है मेरे को अधिक फ़ायदा नहीं हो रहा जितना धान उगाने से फ़ायदा होगा, ठीक है। तो ये क्या है, इसलिए हम चाहते हैं क्योंकि हम अपने रिसोर्सेज को जो है बेस्ट यूटिलाइजेशन कर सकें और हम अपने आउटपुट से जो है मैक्सिमम जो है सर्विस प्रोवाइड कर सकें। इस कारण से जो इकोनॉमिक के अंदर जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पढ़ने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि हमको चॉइस करना होता है, हर एक चीज़ में चॉइस करना होता है और उसके बाद प्रोडक्शन करना होता है। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि भाई जो चीज़ हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, जो चीज़ हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, क्या वो जो है उससे जो है हमारा मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन हो रहा है, क्या उस प्रोडक्शन से जो है हम बेस्ट यूटिलाइजेशन कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे, और जो छोड़ रहे हैं उससे क्या हमारा कॉस्ट है, हमारा जो प्रोड्यूस करे इससे हमारा क्या कॉस्ट है।
तो इसको जानना बहुत ज़रूरी है ताकि इकोनॉमी जो है ये प्रोड्यूस कर सके, बेस्ट चीज़ों को प्रोड्यूस कर सके, जिससे जो है इकोनॉमिक सोशल वेलफेयर हो सके। ठीक है, वही कह रहा है कि एज रिसोर्सेज आर स्केर्स द सोसाइटी इज ऑलवेज फोर्स टू मेक चॉइस to produce more of one goods, a certain amount of other goods has to be sacrificed. The true cost of using economic resources in any given project is the loss of the alternative output which they might have produced. ठीक है, तो जब हम एक चीज़ को जब हम प्रोड्यूस करते हैं तो हम किसी दूसरी चीज़ को हम सेक्रीफाइस करते हैं, जिसको हम सेक्रीफाइस कर रहे हैं उसे कॉस्टिंग को हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि भाई कि हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है। अगर ये चीज़ हम जो है परचेस कर रहे हैं, प्रोड्यूस करें, तो इसका जो नेक्स्ट अल्टरनेट है उसका जो है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है। इस चीज़ को कंपेयर करने से क्या होता है कि इकोनॉमिक पता चलता है कि भाई हम जो प्रोड्यूस कर रहे हैं वो जो है बेस्ट है। ठीक है, जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ, आपको बुक में भी दिया हुआ एग्जांपल, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज़ द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट। ठीक है, so because by definitions they unseen, opportunity cost can be easily overlooked if one is not careful. Understanding the potential missed opportunity foregone by choosing one investment over another allowed for better decision making. ठीक है, अब सपोज जैसे कि जो अभी जो मैंने पढ़ा आपको, इसका मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आपको समझ में आ जाएगा कि एक कंपनी है। ठीक है, कंपनी को जो है पैसे की ज़रूरत है, ध्यान सुनिएगा, कंपनी को पैसे की ज़रूरत है, उसके बहुत सारे सोर्सेज हैं। वो बैंक से भी ले सकती है, वो शेयर भी इशू कर सकती है, वो डिबेंचर भी इशू कर सकती है। शेयर क्या है, डिबेंचर क्या है, हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, बस आप समझिए इसमें, क्योंकि इंट्रोडक्शन का चैप्टर है ये। एक कंपनी जो है बैंक से जो है लोन ले सकती है, शेयर भी वो इशू कर सकती है, डिबेंचर भी इशू कर सकती है। इसके पास 3 अल्टरनेट है, इसमें तीनों में से उसको बेस्ट चूज़ करना है। तो किस बेस पे चूज़ करेगा वो इस बेस पे चूज़ करेगा कि भाई किसका जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है, किस सोर्स का, बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है कि डिबेंचर का रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है, किसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है, और उसके बाद से कौन सा सोर्स हमको जो जल्दी से पैसा प्रोवाइड कर देगा, किसके अंदर जो है कम फॉर्मेलिटीज़ की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, तो ये डिसाइड, तो ये क्या कर रहे हैं हम, जो है दोनों अल्टरनेट को हम क्या कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं, और कंपैरिजन करने के बाद से जो बेस्ट अल्टरनेट है, जो कम इंटरेस्ट प्रोवाइड कर रहा है, जो कम समय, जो जल्दी से हमको लोन प्रोवाइड कर दे रहा है, वो हम उसको चूज़ कर लेंगे। ठीक है, तो ये क्या है, आप डिसीजन रखिए कि हमारे पास अल्टरनेट यहाँ पर है। तो उसी तरह से जो है एक इकोनॉमी के अंदर जो है हर एक अल्टरनेट को जो है आइडेंटिफाई करना होता है, उसके बाद से उसको जो है कंपैरिजन करना होता है। कंपैरिजन इस बेस पे कि कौन सा जो है मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करेगा, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज जो हैं बहुत ही कम है। ठीक है, तो एग्जांपल दिया हुआ है कि सपोज़ कर लो कि यू आर वर्किंग इन ए बैंक एट सैलरी ऑफ 40,000 पर मंथ। आप बैंक में जॉब कर रहे हो, आपको जो है 40,000 पर मंथ सैलरी मिल रहा है। फर्दर सपोज यू रिसीव 2 मोर जॉब ऑफ़र। आप ऑलरेडी आप जो है बैंक में काम कर रहे हो, उसके बाद से आपके पास 2 और ऑफ़र लेटर आया, एक एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए और एक जर्नलिस्ट पोस्ट के लिए। एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए आपको 30,000 मिल रहा है और जर्नलिस्ट पोस्ट के लिए आपको जो है 35,000 पर मंथ मिल रहा है। तो आपके पास यहाँ पर 2 अल्टरनेट है, तो इसमें से आपका जो है बेस्ट अल्टरनेट जो होगा वो आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगा, दैट इज़ 35,000। डियर स्टूडेंट्स, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गया, इसे क्यों हम पढ़ते हैं इकोनॉमिक के अंदर, ये भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब जो है जो नेक्स्ट टॉपिक जो है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। व्हाट इज़ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का, इसका थोड़ा सा हम ओवरलुक ले लेते हैं, उसके बाद हम बाद में नेक्स्ट क्लास में मोर डिस्कस करेंगे, इसके बारे में अधिक डिस्कस करेंगे, डीपली डिस्कस करेंगे। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व होता क्या है, बार बार जो है जो भी प्रॉब्लम जो राइज होता है वो जो स्कैर्सिटी कारण होता है, ह्यूमन वांट्स जो है वो अनलिमिटेड है, और इकोनॉमिक के अंदर जो भी रिसोर्सेज उससे पॉसिबल नहीं है कि जो है हर एक प्रोडक्शन कर सके।
इकोनॉमी की जो भी क्षमताएं हैं, जो भी उसकी कैपेबिलिटी है, वो रुक जाती है क्योंकि स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, मीन्स ए सोसाइटी कैन नॉट एवरीथिंग दैट ही वांट, कैन नॉट प्रोड्यूस एवरीथिंग दैट ही वांट। जिसके पास वो हर एक चीज़ नहीं बना सकता क्योंकि उसके पास रिसोर्सेज स्केर्स है। इसीलिए जो है हर एक इकोनॉमी को जो है मजबूर होकर के जो है इकोनॉमिक डिसीजन लेना पड़ता है। और ये जो डिसीजन क्या है, दिस इज़ अ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। अल्टरनेट्स गुड्स हमारे पास है, अल्टरनेट सर्विसेज हैं, उस अल्टरनेट सर्विसेज में से गुड्स में से जो है हमको चूज़ करना होता है कि बेस्ट क्या है। ठीक है, दैट मीन्स विल सेटिस्फाई, विल बेस्ट सेटिस्फाई और वांट्स, मतलब उसमें से जो है बेस्ट जो चीज़ है उसको जो है हम चूज़ करते हैं ताकि जो है हमको जो है मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन हो सके। ठीक है, सो सोसाइटी डिसाइड व्हाट टू प्रोड्यूस आउट ऑफ एन ऑलमोस्ट इनफाइनाइट रेंज ऑफ पॉसिबिलिटी। तो हमारे पास पॉसिबिलिटी बहुत है, उसमें से हम क्या बनाएं उसमें से हम क्या बनाएं। ठीक है, सो इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी में से जो हमको जो है बेस्ट चूज़ करना है। द इकोनॉमिस्ट एज्यूम ए वेरी बेसिक इकोनॉमिक विथ ओनली 2 गुड्स। ठीक है, अब प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर क्या है, इसमें क्या है कि हम जो है एक ऐसे इकोनॉमी के बारे में सोचते हैं, चाहे एग्जांपल लेते हैं, चाहे हम एज्यूम करते हैं। ठीक है, एज्यूम करते हैं कि उस इकोनॉमी के अंदर जो है 2 गुड्स को बनाना है, 2 ही गुड्स को बनाना है। ठीक है, 2 ही गुड्स को बनाना है और जो रिसोर्सेज हैं उसी रिसोर्सेज के यूज़ से जो है, सपोज गुड्स ए एंड गुड बी है। गुड ए चाहे सपोज को एप्पल का प्रोडक्शन करना है और वीट का प्रोडक्शन करना है। ठीक है, एप्पल का प्रोडक्शन करना, वीट का प्रोडक्शन करना, या कोई भी आप 2 गुड्स ले लीजिए। हम ऐसे इकोनॉमी के बारे में सोचते हैं जहाँ पर जो है तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर की एक इकोनॉमी के अंदर जो है बहुत सारे गुड सर्विसेज का प्रोडक्शन होता है। तो हम अपनी सुविधा के हिसाब से जो है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को समझने के लिए जो है हम अपनी सुविधा के हिसाब से जो है बस हम 2 गुड्स को लेते हैं। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू टेक ऑल द गुड सर्विसेज इन ऑर्डर टू डिस्क्राइब द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को समझने के लिए सिर्फ हम 2 ही गुड्स को लेते हैं। ठीक है, जैसे आपको बुक में एग्जांपल दिया हुआ है कि एनी 2 गुड्स, कोई भी 2 गुड्स ले लीजिए, गन एंड बटर। आपको बुक में दिया हुआ गन एंड बटर का एग्जांपल दिया हुआ है। एक इकोनॉमी के अंदर जो है 2 गुड्स का प्रोडक्शन होना है, गन्स एंड बटर, और हमारे पास जो रिसोर्सेज है उसी रिसोर्सेज के हेल्प से, उसी टेक्नोलॉजी के हेल्प से हमको जो है गन का ही प्रोडक्शन करना है और बटर का ही प्रोडक्शन करना है। ठीक है, तो अब देखिए ये जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बेसिकली बताता है कि हम अपने रिसोर्सेज को जो है बेस्ट यूटिलाइजेशन करके हम जो कम्बिनेशन बनाते हैं कि कितना गन्स प्रोड्यूस करना है, कितना बटर प्रोड्यूस करना है, उसके कर्व को हम क्या कहते हैं, प्रोडक्शन, उसके कम्बिनेशन को हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर कहते हैं। ठीक है, अभी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देना, बाद में हम डिटेल इसके ग्राफ के बारे ग्राफिकली इसको समझेंगे इसको। तो 2 गुड्स हमको बनाना है, गन एंड बटर। जो हमारे पास स्किल्स है उसी स्किल्स का यूज़ करके हमको गन भी बनाना है, उसी स्किल का यूज़ करके हम बटर भी बनाना है। जो टेक्नोलॉजी हमारे पास है उसी टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हम गन भी बनाना है, उसी टेक्नोलॉजी को यूज़ करके हम बटर भी बना रहा है। ठीक है, अगर हम अधिक गन प्रोड्यूस करते हैं तो हमको बटर का प्रोडक्शन कम करना पड़ेगा। अगर हमको बटर का प्रोडक्शन अधिक करना है तो हमको गन का प्रोडक्शन कम करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज तो वही है, उन्हीं रिसोर्सेज को उन्हीं रिसोर्सेज को हम क्या कर रहे हैं, शिफ्ट कर रहे हैं। कभी हम गन के प्रोडक्शन में शिफ्ट कर रहे हैं, कभी हम बटर के प्रोडक्शन में शिफ्ट कर रहे हैं उसी रिसोर्सेज को। ठीक है, तो यहाँ पर इकोनॉमी जो डिसाइड करता है कि कितना गन का प्रोडक्शन करना है और कितना बटर का प्रोडक्शन करना है। ठीक बच्चों, तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या है? एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है ऑफ पॉसिबल कम्बिनेशन ऑफ 2 गुड्स। 2 गुड्स का हम कितना कम्बिनेशन प्रोड्यूस कर रहे हैं उसका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है। कैन बी प्रोड्यूस्ड विद ए गिवन रिसोर्सेज इन टेक्नोलॉजी।
अब जो अगर पीपीएफ कर्व जो है जो शेड्यूल बनेगा, जो भी कम्बिनेशन बनेगा वो ये कम्बिनेशन बताएगा, ये शो करेगा कि ये आपका बेस्ट आउटपुट है। अगर आपने कम्बिनेशन बनाया है 7 गन और 10 बटर का विद द हेल्प ऑफ गिवन रिसोर्सेज, तो आप 7 गन बना रहे हो और 10 बटर बना रहे हो, तो ये आपका बेस्ट कम्बिनेशन, मतलब कि इससे अधिक नहीं बना सकते हो। जो भी आपके पास रिसोर्सेज हैं, टेक्नोलॉजी है, उसका जो है मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करके जो है आप 10 गन और 7 बटर बना रहे हो, इसके ऊपर आप नहीं बना सकते हो आप, क्योंकि आपके पास रिसोर्सेज और जो स्किल्स है उसको पूरा आपने यूज़ किया है और उसके हिसाब से आपने 10 गन और आपने 7 बटर बनाया है। ठीक है, तो ये शो करता है कि आप मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर रहे हो अपने रिसोर्सेज को और उसके हेल्प से जो है आप कॉम्बिनेशन बनाए हो 10 गन और 7 बटर का। ठीक है, तो पीपीएफ जो है वो कुछ एजम्पशन पर बेस होता है। अगर हम ये एज्यूम करते हैं तभी हमारा पीपीएफ कर्व जो है लागू होगा। पहला ये है कि इकोनॉमिक के अंदर जो रिसोर्सेज वो फिक्स्ड है हमारे, ये हम मान के चलते हैं, और इसी रिसोर्सेज को हम ट्रांसफ़र करते हैं कभी गन बनाने में, कभी बटर बनाने में। पहला एजम्पशन हो गया। दूसरा कि जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं, उसी रिसोर्सेज की हेल्प से हम दोनों प्रोडक्ट का हम दोनों गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं, गन और बटर। हम कहीं कोई एक्स्ट्रा रिसोर्स लेके नहीं आ रहे गन बनाने के लिए, कोई हम एक्स्ट्रा रिसोर्स लेके नहीं आ रहे हैं बटर बनाने के लिए, उसी रिसोर्सेज को हम यूज़ कर रहे हैं गन बनाने में, बटर बनाने में। और हम ये मान के चल रहे हैं कि जो है हम अपने जो रिसोर्सेज का जो है पूरे 100% तरीके से उसका हम यूटिलाइजेशन करेंगे। ये हो गया हमारा एजम्पशंस। ठीक है, और दूसरा चौथा एजम्पशंस ये है कि जो स्किल्स का जो यूज़ हो रहा है बटर बनाने में, वो सेम स्किल जो है एफिशिएंट नहीं है बटर बनाने में। आप सपोज़ कर लो कि कोई पर्सन जो है वो गन बनाने में एक्सपर्ट है और उसको बोल दें हम बटर बनाने में, तो क्या वो अपना स्किल्स दे पाएगा? नहीं दे पाएगा। तो हम मान के चलते हैं कि अगर 2 प्रोडक्शन कर रहे हैं गुड्स का, तो स्किल्स जो है दोनों प्रोडक्शन के लिए जो है समान नहीं है, वो वेरी करेगा वो। सो रिसोर्सेज आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्रोडक्शन ऑफ वन गुड टू अनदर, द प्रोडक्टिविटी डिक्रीजेज। तो इससे क्या होगा कि सपोज को आप बहुत एक्सपर्ट हो आप एक्सपर्ट हो आप गन बनाने में, ठीक है, जैसे एग्जांपल दिया हुआ है। अगर मैं आपको बोल दूँ बटर बनाने के लिए, तो जब बटर बनाओगे उसी रिसोर्सेज के हेल्प से, तो आप जो है वेस्टेज करोगे रिसोर्सेज का, क्योंकि आप एक्सपर्ट नहीं हो। तो इससे क्या होगा, आपको प्रोडक्टिविटी जो है डिक्रीज़ होगा। ठीक है, और जो टेक्नोलॉजी है ये हम मान के चलते हैं कि वो कांस्टेंट है, टेक्नोलॉजी सेम है, चाहे बटर बनाने के लिए, चाहे ब्रेड बनाने के लिए, गन बनाने के लिए। तो ये थोड़ा सा मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया। इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे विद द हेल्प ऑफ द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल एंड द ग्राफ। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, अब तक के लिए थैंक यू, हैव ए गुड डे।